हाज़रीन मजलिस दुरूसुल मुहिम्मा लिआम्मतिल उम्मा का सिलसिला जारी है। हम लोग अरकान इस्लाम से गुज़र रहे हैं। अरकान इस्लाम में रोज़ों के ताल्लुक़ से हम कल मरीज़ के अहकाम के बारे में सुन रहे थे। रोज़े को बातिल करने वाली चीज़ें कौन-कौन सी चीज़ें हैं जो रोज़े को तोड़ देती हैं, रोज़े को ख़त्म कर देती हैं। आज बिन बाज रहमहुल्लाह के बयान करदा वो 7 मुब्तिलाते सौम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जिनकी वजह से हमारा रोज़ा टूट जाता है। सबसे पहली बात बिन बाज रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि भाई रोज़े को तोड़ देने वाली चीज़ जानबूझकर खाना पीना। एक आदमी रोज़े की हालत में है, वो जानता है कि मैं रोज़े से हूँ, लेकिन फिर भी खाता है। वो जानता है कि रोज़े से है, फिर भी पी लेता है, तो उसका रोज़ा टूट जाता है। लेकिन अगर कोई आदमी भूल कर खाता है या भूल कर पी लेता है, तो उसका रोज़ा नहीं टूटता, बल्कि उसको कंटिन्यू करना चाहिए। भई रोज़े में था, खा लिया, खाते हुए याद आया, उसको निकाल के हटा दिया, खत्म कर दिया, तो रोज़ा ठीक है, चलता रहेगा। अब याद आया, उसके बाद भी और एक लुक़मा डाल लिया, तो फिर रोज़ा टूट जाएगा। याद आया मैं रोज़े से हूँ, तो जो मुँह में उसको निकाल के तू खत्म कर देना उसको। लेकिन याद आया मैं रोज़े से हूँ, फिर और एक घूँट पी ले रहा है। याद आने के बाद और एक निवाला खा रहा है। याद आने के बाद और कोई चीज़ खा ले रहा है, तो वो रोज़ा तोड़ देता है, उसका रोज़ा बातिल हो जाता है। पहली चीज़ जानबूझकर जो भी खाता है, पीता है, उसकी वजह से रोज़ा टूट जाता है। दूसरी चीज़, अगर कोई आदमी रोज़े की हालत में अपनी बीवी से इंटरकोर्स करता है, तो इंटरकोर्स करता है तो यहाँ पर इसको कफ़ारे मुग़ल्लज़ा कहा जाता है, यानी भयानक उसको जो है पनिशमेंट दी जा रही है कि भई एक आदमी रोज़े की हालत में है और रोज़े की हालत में जानबूझकर इंटरकोर्स करता है, हमबिस्तरी करता है, तो उस बंदे के बारे में शरीयत कहती है कि वो एक गुलाम आज़ाद करेगा। पहली बात गुलाम आज़ाद करेगा। अगर गुलाम आज़ाद करने का सिस्टम नहीं है, न कर पाया, तो लगातार 2 महीने के रोज़े रखेगा। कंटिन्यू 2 महीने रोज़े करके 60 रोज़े रखेगा। मान लो रोज़ा रखते 55 में आके वो एक रोज़ा छोड़ दिया या रोज़ा वो तोड़ दिया, फिर वहां से फिर जो है 1-2 से जो है 60 तक रोज़े रखेगा, यानी 60 रोज़े भी बिला नागा रखना है, कंटिन्यू रखना है, बीच में ब्रेक नहीं करना है। हाँ, अगर किसी बीमारी की वजह से ब्रेक करना पड़े, तो फिर ठीक है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। या सफ़र में जा रहा है और वो सफ़र में रोज़ा रखना उसके लिए शिद्दत का बाइस है, तकलीफ़ का बाइस है, तो वहाँ पर ब्रेक हो रहा है, तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। लेकिन बगैर किसी उज़्र के अगर वो ब्रेक करता है, तो फिर वहाँ से 1-2 जो है शुरू करेगा, फिर 60 रोज़े रखेगा। तो इसको कफ़ारे मुग़ल्लज़ा कहा जाता है। यानी सख्त जो है पनिशमेंट उसको दी जा रही है। और अगर रोजा नहीं रख सकता, तो फिर उसको 60 मिस्किनों खाना खिलाना पड़ता है। तो पहली रोजे को तोड़ने वाली चीज जानबूझकर खाना था। दूसरी रोजे को तोड़ने वाली चीज इंटरकोर्स हम बिस्तरी करना था। तीसरी चीज, आदमी इंटरकोर्स तो नहीं करता है, लेकिन अपनी ख्वाहिश का लज्जत के साथ स्पर्म को निकालता है, शहवत के साथ मनी को निकालता है, तो वहां पर भी उसका रोजा टूट जाता है। हालत रोजे में मतलब मुबाशरत तो नहीं किया, लेकिन उस अपने हाथ से जो है मनी को निकाला, या मतलब अपनी बीवी से मुलाकात किया, ऊपर ऊपर से मुलाकात करके वहां पर मनी निकाला शहवत के साथ, फिर उसका रोजा वहां टूट जाता है। 3 चीजें हो गई। चौथी चीज, जो कुछ भी खुर्द नोश के माने में हो, जैसे ग़िज़ा फराहम करने वाला इंजेक्शन करने की वजह से उसको ताकत मिलती है, कुव्वत मिलती है, उसकी वजह से भी रोजा टूट जाता है। यानी खान वो मुंह से तो नहीं खा रहा है,
لیکن آج کل کے جدید ٹیکنالوجی کے تھرو انجیکشن کے ذریعے یا اور کسی چیز کے ذریعے وہ طاقت حاصل کر رہا ہے تو اس کی وجہ سے بھی اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اگر کوئی آدمی سر کو تیل لگاتا ہے اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، اور اگر کوئی آدمی مطلب نہاتا ہے اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، کوئی مسواک کرتا ہے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، برش کرتا ہے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، تو یہ ساری چیزیں ہیں جس سے روزہ وہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اور پانچویں چیز کے بارے میں کہا جا رہا ہے، اگر کوئی آدمی حجامہ لگاتا ہے، پچنا لگاتا ہے، کپنگ کرتا ہے جس سے خون نکلتا ہے اور خون نکلنے سے کمزور ہو جاتا ہے، یا وہ کمزوری کی وجہ سے اس کو توڑنا پڑ رہا ہے، تو وہ بھی پچنا نہیں لگانا ہے۔ لیکن بعض علماء نے کہا پچنا لگانے سے اس کو کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے تو روزہ اس کا نہیں ٹوٹتا، روزہ چلتا رہتا ہے۔ جیسا کہ ہم ٹیسٹ کے لیے خون نکالتے ہیں تو اس سے آدمی کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، تو ٹیسٹ کے لیے خون نکالنے سے جو ہے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، ویسے پچنا لگانے سے بھی اس بندے پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اور کوئی مسئلہ اس کو درپیش نہیں ہوتا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، کچھ علماء کرام کا یہ کہنا ہے۔ اور جان بوجھ کر قے کرنا، روزے کی حالت میں انگلی ڈال کر قے کرتا ہے آدمی تو روزہ ٹوٹتا ہے، جان بوجھ کر نہیں کر رہا اور انگلی ڈال کر قے نہیں کر رہا ہے بلکہ خود بخود اگر قے آ جا رہے ہیں تو روزہ اس کا نہیں ٹوٹتا ہے، جان بوجھ کر انگلی ڈال کر روزہ قے کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ساتویں چیز حیض اور نفاس کا خون آنا، خواتین کو جو ہے ماہواری کا شروع ہو جانا اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، روزے کی حالت میں اگر شروع ہو جائے تو، اور نفاس کا خون بھی نکلے تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اس طرح 7 چیزیں روزے کو توڑنے والی یہاں پر بیان کی جا رہی ہیں، اور اس کے علاوہ بعض وہ چیزیں جو روزے دار کے لیے جائز ہیں وہ کل کے درس میں انشاءاللہ جو ہے بیان کی جائیں گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام کو شریعت کو جان کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔